सोचिए जरा, जब आसमान बिल्कुल साफ हो और अचानक ऊपर से एक फाइटर जेट इतनी तेज आवाज के साथ गुजर जाए कि कुछ सेकंड के लिए दिल रुक सा जाए। उसी पल बहुत से लोग सिर्फ आवाज सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी आवाज में अपना सपना देख लेते हैं। वही सपना कि एक दिन वो भी इसी यूनिफॉर्म में इसी आसमान के नीचे खड़े होंगे और देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। अगर आपके अंदर भी कभी ऐसा ख्याल आया है, तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके उसी सपने को सही रास्ता दिखाने की कोशिश है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना हम किसी मूवी सीन की बात करेंगे, ना किसी फेक मोटिवेशन की, और ना ही आधी अधूरी जानकारी देंगे। आज हम बिल्कुल सिंपल और ग्राउंड रियलिटी में बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें, वो भी आफ्टर 10th और आफ्टर 12th। कौन सा रास्ता किस स्टूडेंट के लिए सही है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेक्शन कैसे होता है, और सबसे जरूरी बात, वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से अच्छे स्टूडेंट्स भी बाहर हो जाते हैं। सबसे पहले एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना कोई एक एग्जाम क्लियर करने का नाम नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है, एक जर्नी है जिसमें डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी तीनों चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स वही गलती करते हैं कि वो सिर्फ यूनिफॉर्म और पावर देखते हैं, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते जो एयरफोर्स के साथ आती है। और जब रियलिटी सामने आती है तो बहुत लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर 10th इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के ऑप्शंस की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th के बाद ही डिसाइड करना चाहते हैं कि आगे लाइफ किस डायरेक्शन में ले जानी है। और सच ये है कि एयरफोर्स उन बहुत कम करियर ऑप्शंस में से एक है जहां 10th के बाद भी एक स्ट्रांग और रिस्पेक्टेबल शुरुआत की जा सकती है। 10th के बाद इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का सबसे मेन रास्ता है एयर मेन एंट्री, जिसे आज के टाइम में अग्निवीर वायु के नाम से जाना जाता है। इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, एक साइंस बैकग्राउंड वाले और दूसरे नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले। दोनों के लिए रास्ते अलग हैं, लेकिन दोनों के लिए रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन एक जैसा है। अगर आपने 10th के बाद साइंस स्ट्रीम ली है और आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, तो आपके लिए टेक्निकल ट्रेड खुलते हैं। टेक्निकल ट्रेड का मतलब सिर्फ मशीन के साथ काम करना नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट की सेफ्टी, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम की मॉनिटरिंग, वेपन सिस्टम की हैंडलिंग और पूरी बेस की टेक्निकल सपोर्ट आपके ऊपर होती है। यहाँ आपकी छोटी सी गलती भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए यहाँ सिलेक्शन भी सीरियस होता है और ट्रेनिंग भी टफ होती है। अब अगर आपने 10th के बाद आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम ली है, तो ये सोचकर मन में हार मत मान लीजिए कि एयरफोर्स अब पॉसिबल नहीं है। नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में भी एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स और लॉजिस्टिक्स जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में पूरे बेस का मैनेजमेंट होता है, अकाउंट्स में फाइनेंशियल प्लानिंग और कंट्रोल होता है, और लॉजिस्टिक्स में सामान की सप्लाई और प्लानिंग। सच ये है कि एयरफोर्स सिर्फ उड़ने वालों के लिए नहीं, जमीन पर सिस्टम संभालने वालों से भी चलती है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और यहीं पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। 10th के बाद एयरफोर्स के लिए एज आमतौर पर 17.5 से 21 साल के बीच होती है। हाइट, चेस्ट और वेट का प्रॉपर मेजरमेंट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल फिटनेस। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ रनिंग और पुशअप पर ध्यान देते हैं, लेकिन आंखों की रोशनी, हियरिंग एबिलिटी और अंदरूनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं और मेडिकल में रिजेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन एग्जाम, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल होता है। रिटन एग्जाम का लेवल ऐसा नहीं होता कि डर जाएं, लेकिन बिना प्लानिंग के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को यही एग्जाम सबसे मुश्किल लगता है। फिजिकल टेस्ट में बेसिक रनिंग, पुशअप्स और सिटअप्स होते हैं। यहाँ कोई चैंपियन बनने की जरूरत नहीं, लेकिन लेजी रहने का भी कोई जगह नहीं होती। अब चलते हैं आफ्टर 12th इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के रास्ते की तरफ, जहां ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। 12th के बाद सबसे फेमस और प्रेस्टिजियस रास्ता है एनडीए एग्जाम। अगर आपने 12th में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ी है, आपकी एज लगभग 16.5 से 19.5 ईयर के बीच है, एनडीए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एनडीए के जरिए आप एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में जा सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच का सपना लगभग हर स्टूडेंट देखता है, क्योंकि यही रास्ता फाइटर पायलट बनने तक ले जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक रियलिटी समझना बहुत जरूरी है। पायलट बनना सिर्फ ग्लैमर नहीं है, ये कांस्टेंट ट्रेनिंग, मेंटल प्रेशर और रिस्क का करियर है। यहाँ हर दिन खुद को प्रूव करना पड़ता है। एनडीए का रिटन एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, जिसमें मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन असली परीक्षा रिटन के बाद शुरू होती है, जिसे एसएसबी इंटरव्यू कहते हैं। दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन चलता है
और यहाँ आपकी किताबों की नॉलेज से ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटी और स्ट्रेस हैंडलिंग देखी जाती है। बहुत से ब्रिलियंट स्टूडेंट सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो टीम में काम नहीं कर पाते या दबाव में सही डिसीजन नहीं ले पाते। अब एक बहुत ज़रूरी बात साफ साफ समझ लीजिए, हर स्टूडेंट एनडीए के लिए फिट नहीं होता और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपकी एज लिमिट निकल चुकी है या आपके सब्जेक्ट्स मैच नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि एयरफोर्स का सपना खत्म हो गया। 12th के बाद अग्निवीर वायु एंट्री भी एक स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल ऑप्शन है, जहां ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस सब कुछ मिलता है। बहुत से लोग अग्निवीर को छोटा समझते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ से निकलने के बाद आपके पास डिसिप्लिन, स्किल और एक्सपीरियंस होता है जो आगे करियर बिल्ड करने में बहुत काम आता है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग बिना जानकारी के सिर्फ सोशल मीडिया की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर असली फर्क समझ आता है। एयरफोर्स की ट्रेनिंग आपको कंफर्टेबल लाइफ से निकालकर रिस्पॉन्सिबल लाइफ में ले जाती है। सुबह जल्दी उठना, हर काम टाइम पर करना, आदेश को क्वेश्चन नहीं बल्कि ड्यूटी समझना, टीम के साथ चलना और ईगो को कंट्रोल में रखना। जो लोग सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने का सपना लेकर आते हैं वो ट्रेनिंग में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। अब सैलरी और फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक रियलिटी है। इंडियन एयरफोर्स में सैलरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं होती, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। स्टार्टिंग पे के साथ अलाउंसेज, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फैमिली बेनिफिट्स, कैंटीन फैसिलिटी, लीव ट्रेवल और जॉब सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी सैलरी होती है वो रिस्पेक्ट, जो हर जगह नहीं मिलती। अब एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई, आज के टाइम में बहुत से फेक एजेंट्स और कोचिंग वाले कहते हैं कि वो सिलेक्शन करवा देंगे। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में ना कोई शॉर्टकट होता है, ना कोई सेटिंग और ना ही कोई अंदर का रास्ता। सिलेक्शन सिर्फ आपकी प्रिपरेशन, फिटनेस और माइंडसेट से होता है। जो शॉर्टकट का सपना दिखाता है वो आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करता है। अब आखिर में एक सीधी और दिल से कही जाने वाली बात, अगर आज आप सिर्फ जॉब के लिए एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो शायद ये रास्ता आपके लिए नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और देश के लिए कुछ करने की भावना रखते हैं तो इंडियन एयरफोर्स आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। अगर आप सच में सीरियस हैं तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, रेडी फॉर इंडियन एयरफोर्स। मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कौन कौन से लोग सच में कमिटमेंट लेने को तैयार हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रियल करियर गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, आसमान हर किसी का नहीं होता, लेकिन जो मेहनत और डिसिप्लिन चुनता है आसमान उसी का हो जाता है। जय हिंद।